हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का अतीत से वर्तमान, जिसका चैप्टर नंबर 4 जो कि 4th चैप्टर जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसका जो शीर्षक है जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के पूरे जो भी शासक थे सभी शासक के बारे में आज हम लोग क्वेश्चन आंसर के बारे में डील करेंगे। तो सभी दोस्त अपना कॉपी कलम के साथ बैठेंगे और कॉपी कलम लेके बैठेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। आप क्वेश्चन आंसर को नोट करते जाएंगे। जैसा कि हम लोग 3 चैप्टर पूरा अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, ये हमारा चौथा चैप्टर है और चौथे चैप्टर को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ डायरेक्टली मैं चलता हूँ आपके बीच। तो लिखा हुआ है, फिर से याद करें। पहला, सही जोड़े बनाइए। मनसब, मनसब क्या है? तो मनसब एक पद है। ओके, पहला का बी आप लगाते जाएंगे अपने बुक में और अपना फायर करते जाएंगे। यदि आप हमारे नए व्यूवर हैं, नए वीडियो को आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दूसरा लिखा हुआ है बैरम खान। तो बैरम खान हम लोग को पता है कि बैरम खान जो है वो अकबर पे आएगा, ठीक है। अब तीसरा है सूबेदार। सूबेदार क्या है? सूबेदार कहेंगे यह कहाँ जाएगा? तो सूबेदार एक गवर्नर होता है, यानी कि जो कि जिस प्रकार से एक ऊंचा पद जो होती है ना उसका इस प्रकार से वहाँ कहा जाता था, एक गवर्नर जो है पद दिया गया था सूबेदार। तीसरा है कि जहांगीर। जहांगीर क्या? जहांगीर कहेंगे एक न्याय की जंजीर थी, ठीक है। और महाराणा प्रताप क्या था? महाराणा प्रताप कहाँ के रहने वाले थे? चित्तौड़ के रहने वाले थे। तो इस तरह से आप आराम से लगा देंगे। मनसब का पद और बैरम खान का अकबर, सूबेदार, गवर्नर, जहांगीर, न्याय की जंजीर, महाराणा प्रताप, चित्तौड़। ओके, नेक्स्ट अगला है रिक्त स्थानों को भरें। रिक्त स्थानों को भरें, इसमें हम लोग देखते हैं पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ। किसके साथ? बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के साथ। ओके, इब्राहिम लोदी के साथ के बीच कब हुआ था? ये कहेंगे 1525 ईस्वी में इसकी युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, अगर यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार उसके डैश को दिखाता था। तो कहेंगे ये सैन्य बल को दिखाता था। सैनिक का बल यानी सैन्य बल, ठीक है, सैन्य बल को दिखाता था। ओके, नेक्स्ट तीसरा लिखा हुआ है, शेर शाह ने डैश बड़ी संख्या में निर्माण कराया। क्या करवाया था? तो कहेंगे शेर शाह जो है वह क्या चीज़ का निर्माण करवाया था? तो शेर शाह जो थे, शेर शाह ने डैश बड़ी संख्या में, तो कहेंगे सरायों की बड़ी संख्या में निर्माण करवाया। अकबर के दरबारी इतिहासकार डैश था। कौन था? अब्दुल फजल। आप तो नाम सुने होंगे अब्दुल फजल का, जो कि उसके इतिहासकार के रूप में था, अब्दुल फजल। नेक्स्ट, जिसने डैश नामक पुस्तक लिखी थी, कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखी थी? अब्दुल फजल ने लिखी थी। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। ओके, नेक्स्ट अगला लिखा हुआ है, डैश मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। कौन था? तो कहीं अकबर जो था मुगल साम्राज्य का, अकबर जो था वह वास्तविक शासक था। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें क्वेश्चन आंसर को मैं कलम कापी के साथ लिखा हुआ हूँ। उस तरह से आपको एक एक क्वेश्चन को मैं दिखाने वाला हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर लेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर में। लिखा हुआ है, मनसबदार और जागीरदार में क्या संबंध है? तो कहेंगे मनसबदार और जागीरदार में यह संबंध था कि मनसबदार केवल भूमि कर से मतलब रखते थे, ठीक है, भूमि कर से मतलब रखते थे, और किंतु जागीरदार अपने जागीर पर प्रशासनिक कार्य भी करते थे, ठीक है। सटीक क्वेश्चन और सही आंसर आपको मिलने वाला है यहाँ। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, पानीपत के मैदान में होने वाले प्रथम लड़ाई का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है? तो कहेंगे पानीपत के मैदान में होने वाली प्रथम लड़ाई का भारतीय इतिहास में एक महत्व है कि उसने भारत में लोदी वंश का सर्वनाश कर दिया था। कौन सा वंश? लोदी वंश का सर्वनाश कर दिया था और क्या किया था? भारत में एक नए मुगल वंश की स्थापना
का मार्ग प्रशस्त किया। ओके, बहुत ही सटीक आंसर आपको है। यदि आपके लिए इतना कुछ मेहनत किए हैं, यदि आपको लग रहा है कि बहुत ही अच्छी मेहनत है आपके लिए, तो बस एक बार आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुगल शासन की व्यवस्थाओं को बताइए, उनमें मनसबदार की क्या भूमिका है। कहेंगे मुगल शासक की विशेषता थी कि उस काल में क्या था, जनसाधारण का जीवन सुखी और संपन्न था। अमीरों के लिए ऐशो आराम की वस्तुएं बनाने वाले को यद्यपि मजदूरी कम मिलती थी, लेकिन खदानों को सस्ता होने के कारण उन्हें कठिनाई नहीं होती थी। मनसबदार प्रशासनिक काम देखते थे, वे बादशाह के आदेशों और कानूनों का लोगों से पालन कराते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को अपने कापी में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे। तो कहेंगे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे औरंगजेब की अदूरदर्शिता, यानी कि वो उसकी जो व्यवहार थी वह सही व्यवहार का नहीं था। वह अलग प्रकार की शासक करते थे, वह बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते थे, जिस वजह से मुगल वंश का क्या हो गया, पतन हुआ था, विनाश हो गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थानित्व के लिए कहाँ तक जरूरी था। कहेंगे ऐसा ज्ञात होता है कि मुगल साम्राज्यों को भू राजस्व के अलावा आय का कोई अन्य स्रोत नहीं था। शहर के शिल्पियों से कुछ क्या था, कर मिल जाता था, लेकिन वह दाल में नमक के बराबर, यानी बहुत कम था। साम्राज्य में जो भी वाणिज्य व्यापार था वह स्थानीय ही था, अतः वाणिज्य कर भी नगण्य ही था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6, इसके ऊपर देखते हैं क्या है लिखा हुआ। तो मुगल अपने आप को तैमूर का वंश क्यों कहते थे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप बढ़िया से देख लें, और इतना सटीक आंसर है कि आप याद कर लेंगे। इतनी लंबी दिख रही है लेकिन बहुत सटीक आंसर है। कहेंगे मुगलों को मंगोल और तैमूर दोनों वंशज से संबंध था, यानी कि मंगोल और तैमूर दोनों वंश के थे, लेकिन माता की ओर से वे मंगोल से संबंध थे, तो पिता की ओर से वे तैमूर वंश से संबंध रखते थे। उन्होंने मंगोल कहलाना इसलिए अच्छा नहीं समझा क्योंकि मंगोल अपनी नृशंसता के लिए बदनाम थे। तैमूर का नाम ऊंचाई पर था, क्या था, ऊंचाई पर था, इसीलिए तैमूर का वंश कहना उचित समझा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और पूरा क्वेश्चन आंसर मिला होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।